क्या जो गांव में बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए, अगर गांव में बिजनेस करते हैं तो क्या क्या जो मुश्किलें हम लोगों की बात है। गांव से क्या कोई बिजनेस करना चाहिए तो काम शुरू करेंगे फेस क्राफ्ट से। मार्किंग की जा रही है। हाल चाल दोस्तों, स्वागत आपका सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन ब्लॉग में। तो 1000 गमलों का जो ऑर्डर है, पहले तो उसमें एक अपडेट कर देते हैं। उसमें अभी 400 गमले और ऐड हो गए, लेकिन पहले हम लोग पूरा जो प्रोसेस है वो 1000 गमलों का ही करेंगे। वही 2 गाड़ियां जो 21 दिन में डिलीवर करनी है, उसी के ऊपर हम लोग लगातार काम करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या जो सीन बिहाइंड में चल रहा है, क्या टाइम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें तो वक्त के साथ पता चलेंगी, लेकिन एक जो 400-500 गमलों का ऑर्डर है वो इसके अंदर और ऐड हो चुका है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट बैच में रखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही रेडी करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या जो गांव में बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए, अगर गांव में बिजनेस करते हैं तो क्या क्या जो मुश्किलें हम लोगों को आती है और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सुबह सुबह का वर्कशॉप का माहौल है दोस्तों, काम शुरू हो चुका है। ये कल के डिज़ाइन है, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। एक ये वाले डिज़ाइन है, एक ये बहुत ही मुश्किल वाले टिपिकल वाले डिज़ाइन है। फॉगर चल चुके हैं, बंदे भी चल चुके हैं और काम शुरू हो चुका है। देखिए हाँ भी मिस्टर जी। हाँ जी, लाइट सही नहीं पड़ रही। गमले 50% पूरे हो चुके हैं, छोटे वाले रह गए हैं, वो अभी 2 दिनों में तैयार कर देंगे। और नहीं ठीक है, एक जो बैच है ये सब रेडी होने के बाद मैं खाना खाने चला जाता हूँ। तब तक ये लोग इसको छापते हैं और उसके बाद हम लोग इस पे डिजाइनिंग का काम है जो लगभग दोपहर में शुरू करते हैं। गांव से ब्रांड लोग आया करेंगे इस गांव बेगावाली में, बहुत दूर दूर से। हाँ सुधीर कुमार जी, एक बिजनेस टूर के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करो जी। आपको डाटा सारा मिलेगा वॉइस ऑफ सद्दू फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे। आज कहाँ का टूर है दोस्तों? हम आज जा रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा के भी जितने बड़े बड़े शहर हैं वो सारे कवर करेंगे, गुड़गांव को छोड़ के, फतेहाबाद को छोड़ के, उधर थोड़े थोड़े फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़ के बाकी 3 दिनों का हमारा टूर है। 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे भी आधा हरियाणा हम कवर कर लें, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे वॉइस ऑफ सद्दू पे, आप देखना जाके। जय श्री राम। और बोला सोनू वेल्डर प्रवीण मेरे पक्को बिल्ली है। ये तो नहीं मानता। ला फिर रिखाज का काम लगा। छापने का काम हो गया दोस्तों, अब हम लोग रेडी है डिज़ाइन करने के लिए। तो टीम खाना खा रही है, खाना खाने के बाद हम लोग डिज़ाइनिंग का काम शुरू करेंगे। आज सिर्फ 30 गमले बनाए हैं ताकि जो काम है स्मूथ हो, और काफ़ी सारा काम इस साइड से भी अब बढ़ने लगा है काम। देखिए ये जो सारे गमले हैं ये अब रेडी हैं उठाने के लिए, ये आगे तक, और ये कल की प्रोडक्शन है। तो आज मुद्दे की बात है, गांव से क्या कोई बिजनेस करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इसको एडवोकेट करता हूं बात को, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे जिनको आप काउंट नहीं करते हैं वो फ़ायदे होते हैं गांव में। कि जो गांव का माहौल होता है, जो वहाँ पे लेबर होती है, जो वहाँ की नेचर होती है, वो आपको अच्छे से जो विचार है वो करने देती है। वो भीड़ भाड़ से दूर, कहीं अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, एक तप की तरह करना चाहते हैं, तो जितना आप भीड़ से दूर आ जाएंगे उतना ही जो चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर का मिलना और घर का खाना, घर के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें हैं जिनसे मैं एडवोकेट करता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले काम शुरू करेंगे फेस क्राफ्ट से। मार्किंग की जा रही है। ये है मास्टर आर्टिस्ट बलबीर। किस तरह से विचार को एक्चुअल में ग्राउंड पे उतारा जाता है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जहां एक साइड गांव में बिजनेस करने के फ़ायदे, वहां पे बहुत सारे लोग नुकसान की भी अच्छी वकालत करते हैं कि गांव में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होती। हाँ, ये बात बहुत हद तक ये सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि अगर हम माने कि लोग कस्टमर का जो सबसे बड़ा कंप्लेंट करते हैं कि गांव में कस्टमर कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। बस यही बात है जो सबसे मेजर है, और यही सबसे बड़ा लोग नुकसान मानते हैं
कि जो गांव का एरिया है वहाँ पे इतना जो हाई पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता, बट आज टाइम वो नहीं रहा है दोस्तों कि हम लोग कस्टमर के लिए वेट करें बैठ के। जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो चुकी है, इवन कि कुछ भी अगर ब्रांडिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चाहेंगे तो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी में आजकल इंडिया इतना एडवांस हो चुका है कि यहाँ पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल है। और फ़ायदे हैं जो उसका वो मैनेजेबल नहीं हो सकते। अगर बड़ी सिटी में जाके हम लोग ये काम करेंगे तो वो फ़ायदे वहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे गांव में जो नुकसान है उनकी भरपाई हम दूसरे तरीक़ों से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कर सकते हैं। हाँ, टेक रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि उस तरह के लोग हैं जो इस एरियाज़ में नहीं मिलते, जो टेक से रिलेटेड है, कोडिंग एआई से इस तरह के जो काम करते हैं, तो उनके लिए बड़े शहर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह का कुछ काम करते हैं तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट है वो बिज़नेस करने के लिए गाँव है। तो ये हमारा सफ़र है, इसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्लॉग के माध्यम से। हम लोगों ने ठानी है गांव से ब्रांड बनाने की, तो बनिए हमारे इस सफ़र के साथी दोस्तों, देखते रहिए सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।